हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम फिर आ गए हैं फिर वही एनर्जी के साथ। आज हम स्वागत नहीं करेंगे आप लोगों को, ऑलरेडी स्वागत कर चुके हैं, बार बार स्वागत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वीडियो और हम आज ही दिए हैं आपको, उसमें स्वागत कर चुके हैं आप लोग का, ठीक ना। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं एकदम डायरेक्टली। तो देखिएगा, हम पीछे मतलब विद्युत आवेश में इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड सारा घटना को देख चुके थे। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड सारी घटना को देख चुके थे, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश से लेके उसका प्रकार, आवेशन का विधि, कूलॉम्स के नियम और क्या अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सब सारा बात कर लिए थे। यहां तक तो हो गया था ना, बिल्कुल। अब जो हम लोग बात करेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो पॉइंट बाय पॉइंट इसको भी डिस्कस बहुत ही सुंदर तरीका से करेंगे और भी आप लोग भी एकदम एनर्जी के साथ लगे रहिए। चलिए तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या है आपका पॉइंट जो है, क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जब किसी भी वस्तु को कोई आवेश दिया जाता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, जिस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे आपको समझा जाए, ऐसे समझ सकते हैं, आपको कुछ मतलब 100 रुपया या 200, 1000, 2000 रुपया दे दिया गया, 1000 रुपया दे दिया गया, तो देखिएगा आपका 1000 रुपए का सामान लेने का क्षेत्र बाउंडेशन बन गया ना, 1000 का आप सामान ले सकते हैं। या फिर आप अपने गांव में देखे होंगे क्या, या जहां के भी हो आप लोग, उसका कहिएगा कोई एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल नाम लीजिएगा, तो उसका ना इतना दूर तक एरिया है, क्षेत्र, तो मतलब वही क्षेत्र को उस आदमी का क्षेत्र है वो। और जब किसी वस्तु पर कोई आवेश दिया जाता है तो उस आवेश के कारण उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, जिस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात चमक गया क्या? बात चमक गया तो हम नोट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, लिखते हैं इसे। अब लिखिए, जब किसी भी, अरे जो समझे बस वही बात, जब किसी भी वस्तु को कोई आवेश दिया जाता है, कोई आवेश दिया जाता है, प्लस या माइनस की बात नहीं किया है, कोई आवेश, ठीक ना, आवेश दिया जाता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, जिस क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अरे समझ में आई कि नहीं आई हो, तो बतिया तो समझ में आ गया होगा ना, इतना सुंदर पॉइंट है, आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, आशा तो करना है, अब आ गया कि नहीं तो आप समझिए। भाई समझ रहा, पढ़ाने का मतलब है आप जरूर समझ लीजिए, आएगा नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा मास्टर ऐसा बोलता है तो छोड़ दो भाई सब नहीं करो, ऐसा नहीं समझ में आए क्या कीजिएगा, अभी कॉल करके समझ लीजिएगा, हमको आशा है तो समझ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जब किसी वस्तु को कोई आवेश दिया जाता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, जिस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका कोई वस्तु है, तनी चुके, इस पे प्लस क्यू आवेश दिया गया, मान लेते हैं प्लस माइनस जो भी है, तो इसका यहाँ तक ये मानते हैं कि इतना दूर का इसका क्षेत्र क्या होता है, जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत, अब तो आ गया होगा, अब तो चमक गया होगा। चलिए तो इतना को आप लोग नोट कीजिए फटाक से, तेजी से एकदम स्क्रीनशॉट करके वीडियो को पॉज करते हैं, शायद हो जाए, आगे हो गया ना। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल देखिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट को लेके, विद्युत क्षेत्र। देखें अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज, क्या देखेंगे हम लोग, टेस्टिंग चार्ज। तो इसको हम करते हैं रफ और ले चलते हैं आप लोग को टेस्टिंग चार्ज की ओर, टेस्ट करने के लिए। इसका नाम से ही पता चल रहा है क्या,
कुछ टेस्ट करने वाला का बात बताया जा रहा है, नहीं? तो चलिएगा हम लोग बात करेंगे टेस्टिंग चार्ज के बारे में। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज। तो भाई साहब परीक्षण आवेश होता क्या है? परीक्षण आवेश होता क्या है तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले लिख लेते हैं, समझा लेंगे, ठीक है? क्योंकि जो लिखा ऐसे क्या होता है, पहले समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। जो समझा दिया गया कुछ और, लिख दिया कुछ और, जो लिखा गया उसको समझा देंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। तो देखिएगा, लिखेंगे परीक्षण आवेश आवेश वह आवेश होता है परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिस पर एक कूलम यहां तक ठीक है ना? हाँ, एक कूलम धन आवेश होता है। एक कूलम क्या होता है? धन आवेश होता है। एक कूलम क्या होता है? धन आवेश होता है। इस आवेश की सहायता से किसी दूसरे वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी प्राप्त की जाती है। परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिस पर इतना आवेश उपस्थित होता है। कहने का मतलब एक कूलम आवेश उपस्थित हो और इस आवेश की सहायता से किसी दूसरे वस्तु पर आवेश की जानकारी प्राप्त करते। जैसे कैसे पता हो कि इस पे आवेश है या नहीं? अगर हम टेस्टिंग चार्ज को इतना दूरी पर रख दें तो ये बता देगा ये रियल में आवेश है कि नहीं। कैसे बताएगा वो अभी बताते हैं। इसको क्या कीजिए, तेजी में फटाक से नोट कर लीजिए। हम एक एक पॉइंट को क्लियर कराते चलेंगे। नोट कीजिए। चलिए, नोट हो गया होगा। चलिए, तो जैसे कि देख लीजिए, हाँ एक बात और क्या बोला गया यहाँ पर, परीक्षण आवेश पर एक कूलम धन आवेश होता है। तो मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ये प्लस क्यू, मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक? ये क्या आपका वस्तु है। इस पे आवेश है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हम कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश दिए क्यू नॉट। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखे थे, इसे क्यू नॉट से सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा। क्या इसे पैराग्राफ चेंज करके इसे क्यू नॉट से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। चलिए, इसीलिए नहीं मिल जाएगी ना, काम कर लिया। अब तो एक लाइन जोड़ लीजिएगा, इसे क्यू नॉट से सूचित किया जाता है। चलिए, अब देखिए, मान लेते कोई एक वस्तु है, ये आपका क्या है? वस्तु है। इस पर क्या है? आवेश है कि नहीं? कैसे पता चले इस पे आवेश है कि नहीं? ऐसे कुछ दूरी पर हम क्या लिए? परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिए। अब परीक्षण आवेश पर प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है, एक कूलम धन आवेश होता है। अगर इस वस्तु पे धन आवेश उपस्थित होगा तब परीक्षण आवेश को धक्का देगा, बात नहीं रखेंगे, धक्का देगा ना। क्यों? क्योंकि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अगर इस पे धन आवेश होगा तो इसमें क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। तब ये बता देगा भाई साहब हमको नहीं रहने देता है। इसका मतलब क्या? हमारा ही नेचर का वो है। आ रहा है कि बात, मतलब इस वस्तु पे धन आवेश है कि ऋण आवेश है, कैसे पता चले? इस आवेश को लाएंगे परीक्षण आवेश को, तो ये बता देगा क्या? इसको जब धक्का देगा तो कहेगा हमको नहीं रहने देता है। इसका मतलब ये है कि इस वस्तु पे कैसा धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। बात आगे चलो।
यदि इस पे ऋण आवेश रहेगा, इसी पे ऋण आवेश होगा, तब क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो क्या होगा, परीक्षण आवेश कहेगा नहीं हमरा से दोस्ती करना चाहता है, इसका मतलब ये है जो अच्छा गुण वाला है, यानी कि धनी आदमी लग रहा है, यानी कि ऋण आवेश, ऋणात्मक की बात कर रहा है, ऋण आवेश। चमक रहा है ना परीक्षण आवेश से, क्या चमक रहा है ना परीक्षण आवेश क्या है। चलिए अब आगे हमें लगता है कि आगे होगा, चमक गया होगा बात। चलिए जो लोग को थोड़ा दिक्कत होगा वीडियो को दोबारा पॉज करके देख, मतलब बैक करके देख लीजिएगा, आ जाएगा सुंदर तरीके से। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हम रफ करते हैं, बोले थे नोट कर लिए है ना, बिल्कुल नोट हो गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, परीक्षण आवेश हो गया, इसका यूज है आगे देखिएगा। परीक्षण आवेश हो गया तो अगला पॉइंट लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता से क्वेश्चन की बना देते हैं, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं भाई साहब, आप लोग क्या समझते हैं। आप लोग तो कुछ अभी नहीं समझते हैं ये क्या होता है, चलिए हम बता देते हैं जो हम समझते हैं। चलिए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता से क्या समझते हैं, या फिर आप क्या समझते हैं, आप लोग जोड़ दीजिएगा, आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा यहां पर हम लोग क्या बोले, जब किसी वस्तु पर कोई आदेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो जब किसी वस्तु पर कोई आवेश दिया जाता है तो उसके चारों ओर, तो उसके चारों ओर एक क्या क्षेत्र बन जाता है, बन जाता है, जिस क्षेत्र में परीक्षण आवेश यानी कि क्या Q नॉट को लाने पर आकर्षण, एक सेकेंड रुकिएगा, लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की अनुभव होती है, तो इस बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसे ई से, कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। इसको समझा लेते हैं, क्या कहा जाए। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश दिया जाता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, जिस क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की अनुभव होती है, तो इस बल जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा, बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। ये बात तो पता है, ये बात तो बताए थे कि आज जब किसी वस्तु पर कोई आवेश दीजिएगा तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाएगा, जिस क्षेत्र में क्या होगा, परीक्षण आवेश को रखने पर या तो इस वस्तु का अगर निगेटिव चार्ज होगा तो आकर्षित हो जाएगा,
अगर इस वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्रतिकर्षित होगा, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की अनुभव होती है, तो उस बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर क्या? बल बटा क्या? बल बटा आवेश, बल बटा आवेश या परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं, परीक्षण आवेश। बल बटा परीक्षण आवेश। यहां तक चमक रहा है? ये लाइन दिख रहा है कि नहीं? हाँ चलिए दिख रहा है। तो इतना को नोट कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर और नीचे दिख रहा होगा, तो हाँ दिख रहा होगा ना। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं और बल को क्या? एफ से, और क्यू नोट को या क्यू नोट से, इस तरह से। चूंकि एक डायरेक्शन की बात होता है इसलिए ये परिमाण के रूप में, कितना कैसा रूप में? परिमाण। परिमाण क्या रूप में है? ये परिमाण रूप में है। इसमें दिशा की बात नहीं हुआ है, दिशा की बात करेंगे तो वेक्टर लगा देंगे। दिशा रूप में परिमाण रूप। परिमाण समझ में आ रहे थे? रिजल्टेंट के रूप में। किस रूप में? एक मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड के रूप में। इतना ही समझ गया। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, इसके ऐसे मात्रक बीमा के बारे में बात करेंगे। चलिए हो गया होगा नोट? हो गया होगा तो थोड़ा सा इसको ऊपर लाते हैं हम लोग, इसको रफ करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा वीडियो लंबा देंगे ना, छोटा छोटा नहीं, दिक्कत हो जाता है। तो चलते हैं यहां से। ई बराबर हम लोग क्या देखें? वहां तो है ये है। अब इसका देखेंगे ऐसा ही मात्रक, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के ऐसे मात्रक, यानी कि ई का ऐसे मात्रक, वही बात हुआ ना, ई के एस आई मात्रक, ई के एस आई मात्रक, ई के एसआई मात्रक यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होगा? यहां से देखिए तो आपको ये पता है, ई बराबर क्या? एफ बाई क्यू नॉट। एफ यानी कि क्या है? बल है। एफ क्या है? बल। तो बल का ऐसे मात्रक याद होगा, क्या होता है? न्यूटन। और क्यू क्या है? तो आवेश। आवेश का ऐसे मात्रक बताए थे शून्य में, क्या? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, जो किसी से सूचित करते हैं। तो लिख लीजिए सुंदर से, न्यूटन। न्यूटन यानी कि जिसको एन से, कूलाम जिसको सी से, यानी कि क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। प्रति क्या? कूलाम। या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। चमक रहा है बात? इतना बात तो चमक रहा होगा ना? नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। और इसका अगले हाथे मतलब क्या करेंगे? इसका बीमा निकालेंगे हम। देखिएगा अभी अगले मतलब इसका बीमा निकालते हैं। क्या करते हैं? इसका बीमा, ई के बीमा। तो भाई साहब ई के बीमा निकालेंगे तो ई बराबर आपको पुनः पता है क्या? एफ बराबर क्यू नॉट, और एफ क्या है? आपका बल है। बल का बीमा जो होता है याद रखे होगा क्या? एम एल टी माइनस टू, और आवेश है तो इसका होता है आई टी। यहाँ से क्या निकला? एम एल टी माइनस टू, ये क्या है? आई टी है। ऊपर भेजिए तो क्या होगा? ऊपर भेजेंगे तो एम तो एक ही है, एम के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना? बिल्कुल। एल क्या को है? एल भी एक को है, एगो है बिल्कुल। टी क्या को है? तो टी नीचे है -2, और नीचे ऊपर जाएगा ये एक है ना? कुछ नहीं तो एक है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। और आई भी देखिए, आई के पावर क्या है? कुछ नहीं तो एक है ना, जो कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस में था। इसको सुंदर तरीका से लिखेंगे तो एम एल टी
पे पावर -3 I पे पावर -1। इसका पावर दिखाई या न दिखा अलग बात है, किसी भी चीज के पावर 1 होता ही है, ठीक है, 1 होता है। अगर नहीं पूछा है तो 1 है, नहीं पूछा तो 1 है। इसको दिखाइए या ना दिखाइए बात वही बात है, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, ये भी मानने का तरीका से, ठीक। तो इसका बीमा निकाल लिया हम लोग ना, बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट हो गया होगा सभी लोग का। तो नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। मन लग रहा है ना? मन कैसे लगेगा गुरु जी? मन लगने वाला कुछ कीजिएगा तब तो। अरे है क्या है, हमें क्या रसगुल्ला दे? नहीं, इतने बात समझना होगा भाई साहब। अगर इतना ही इंटरेस्टेड रहता तो कोई फिल्म देखो ना, उसमें इंटरेस्ट, उसमें अच्छा, उसमें ऐसा होता है ना, फिल्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर लेता है, वहां पे भी क्या होता है, लेकिन वहां पे बताया नहीं जाता है। बिना इसका इंसिडेंस हो ही नहीं सकता है। फील्ड वहां भी रहता है, कोई भी चीज का फील्ड सबतर है। आपका भी कुछ फील्ड है, आपका घर भर दबदबा तो आपका भी घर में चलता है ना। दबदबा कहने का मतलब आपका भी फील्ड, आपका घर भर है ना। तो पावर, एनर्जी बढ़ाइए, नॉलेज का एनर्जी बढ़ाइए, आपका भी फील्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। एनर्जी बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट क्या होगा? आगे का पॉइंट क्या होगा? तो अगला पॉइंट क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के प्रकार की बात करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसमें या जिसका दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो। बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझ लो, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल से समझा जाए। कहने का मतलब ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इधर की ओर। तो डायरेक्शन भी समान होना चाहिए, लेंथ भी समान होना चाहिए। डायरेक्शन भी समान होना चाहिए और लेंथ भी, लेंथ मतलब परिमाण। परिमाण करने का मतलब 2 मीटर 4 मीटर। अगर मान लेते हैं ये 2 मीटर का है तो सब आपका 2 मीटर ही होना चाहिए, 2 मीटर ही होना चाहिए, 2 मीटर ही होना चाहिए। और दिशा एक ही ओर होना चाहिए, दिशा एक ही ओर होना चाहिए। तो ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। एकदम सब विद्युत क्षेत्र जो है क्षेत्र दिखाता है, प्रत्येक एक लाइन एक क्षेत्र को दिखाता है, एक समान। नोट डाउन किया जाए। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट को लेकर। वैसा विद्युत क्षेत्र जिसका दिशा और परिमाण दोनों क्या हो? बराबर हो, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाते हैं।
सब का। ठीक, इसको रफ करते हैं और दूसरा को लेते हैं असमान को। तो असमान तो ऐसे ही दिख रहा है ना, अपने लैंग्वेज से ही कुछ कह रहा है। असमान विद्युत क्षेत्र अपने लैंग्वेज से ही कुछ कह रहा है, नाम से ही असमान है, अलग अलग होना चाहिए। यानी कि वैसा विद्युत क्षेत्र, वैसा विद्युत क्षेत्र जिसका दिशा और परिमाण अलग अलग हो। चमका ये वाला बात ये दिख रहा है भैया, आइए दिख रहा है। चलो, वैसा विद्युत क्षेत्र जिसका दिशा और परिमाण अलग अलग हो वैसे विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं हम सब? क्षेत्र को असमान, असमान न असमान, असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे एगो है से, एगो है से, एगो है से, एगो है से। अरे कोई भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, जो भी कहिए, सब देखिए तो अलग अलग है, ढेंगरायल है, सब अलग अलग ढेंगरायल है, असमान है, समान कोई नहीं है। 1 2 3 4 लगा दीजिए, जैसे भी जो भी मन करे आप, अलग अलग है ना, अलग अलग। तो ये क्या है? असमान विद्युत क्षेत्र, नोट डाल दीजिए। अब हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है। क्या देखेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। तो इसको रफ करते हैं और तेजी से थोड़ा आगे करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना, चमक रहा है ना, बात ढूंढ रहा है ना, लोड ले रहा है ना माइंड। देखिए, बैठिए, जब भी आप लोग देखने के बैठिए वीडियो, क्या कीजिए, इसको खाली कर लीजिए। कैसे खाली कीजिएगा? 10 मिनट एकदम शांत बैठिए, आंख बंद करके एकदम शांत बैठिए, अपना श्वास पे ध्यान दीजिए। इससे क्या हो, आपका ये जो भी कचरा है साफ हो जाएगा, ये कचरा साफ हो जाएगा। यदि आप कचरा नहीं साफ कीजिएगा तो जानते हैं मोबाइल को अपडेट लगाया क्यों जाता है? इसका कचरा साफ हो। लेकिन इतना वो छोटा सा डिवाइस को अपडेट किया जाता है, अगर इसको अपडेट नहीं किया जाए तो क्या चलेगा? रियलिटी में नहीं चलेगा। बिल्कुल, जहां पर यह मायने लगे चलने का बात हो, ये डायरेक्ट सुस्त बैठ जाएगा, अरे भाई हमरा से नहीं होने वाला, ऐसा बात आएगा। तो क्या कीजिए, आप लोग आदत बनाइए। अगर ऊंचा सोच है तो आदत तो बनाना पड़ेगा। क्या कीजिए, इसको खाली करना चालू कर दीजिए, जो नया चीज भरे, जो भी इन्हें उन्हें का जो रखले है ना, उसको साइड कीजिए और जो जरूरत वाला है उसको भरना, ठीक ना। तो जो भी आप इधर उधर चलते हो, देखते हो, जो भी है वो सबको साइड रखिए, माइंड से साइड रखिए। पढ़ने से पहले आप ये आदत बना लीजिए, कम से कम 5 मिनट ही सही। क्या कीजिए, आराम से शांत से बैठ जाइए, लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, ठीक ना, और श्वास पे ध्यान दीजिए, जिससे कि क्या हो, आपका 1 घंटा के लिए 5 मिनट। 1 घंटा पढ़ना है तो 5 मिनट खाली कीजिए, 2 घंटा पढ़ना है 10 मिनट। इस तरह से 3 15, बिल्कुल 15, जितना अधिक कीजिए, मिनिमम 1 घंटा के लिए 5 मिनट इसको खाली करना चालू कर दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, हम बताते हैं बहुत ही बेनिफिशियल होगा। रियलाइज कीजिए, जो कि हम जो करते हैं वही कहते हैं, आप मानिए बात, ठीक ना। इसको क्या कीजिए, आप आदत बना लीजिए, तभी बेहतर होगा। नहीं तो ठेला दूर होना ही। अगर ठेला ढोना है तो ठेला वाला के क्या दिमाग लगाना है? लाद दिए कहे जाओ, गधा के क्या करते हैं, रख देते पीठी पर, कहो चलो, चल देता है। तो बस वैसे अगर दिमाग से नहीं चलना है, अगर गधा नहीं ढोना है तो मत कीजिए, आराम से कॉपी भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी भर लीजिए, आराम से छोड़ दीजिए। अगर नहीं इसके बदौलत चलना है तो आदत तो लगाना होगा। अच्छा, बिल्कुल अच्छा आदत लगाना होगा। और चलते हैं आगे की ओर, हम लोग अगला पॉइंट लेके चलते हैं। तो चलिए, ऐसा कीजिए ना, छोटी सी पॉइंट रहने दीजिए, इससे थोड़ा अलग तरह का है विद्युत क्षेत्र रेखा, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। चलिए, रहने दीजिए इतना आज के लिए।